बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हर मैदान में मेरी मदद की और मेरी रहनुमाई की, और क्योंकि मेरा यकीन है कि हक़ का रास्ता, सच का रास्ता मुश्किल होता है, मगर हक़ और सच के साथ अल्लाह की मदद है। जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। मैं एक कच्चे घर की एक हारी मजदूर के घर से मैं सफ़र किया, अपना सियासी जदोजहद किया और उस खित्ते के बड़े बड़े नवाबों, सरदारों, वडेरों के खिलाफ, क्योंकि मैं खुद भी 12-13 साल मैंने भेड़ बकरियां चराई हैं, मेहनत मजदूरी की है। अब देखें कि उन खित्ते में आम आदमी को कौन कबूल करता है। गरीब आदमी की तो इस सियासत में गुंजाइश ही नहीं है, जहाँ तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बिजनेसमैन, बड़े सरमायादार, जागीरदार, ज़मीनों के मालिक। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मिशन उस वक्त भी हक सच पे था, सच्चाई का सफ़र था, जो मैं वक्त के बड़े बड़े फिरौनों, जागीरदारों, नवाबों, सरदारों से टकरा कर मैंने अपने गरीब तबके की खिदमत की, मजदूर उजरे तबके की, जहाँ जिनके लिए वहाँ कोई वसाइल नहीं थे। मुझे फ़ख्र है कि मैंने वहाँ सेहत के लिए काम किया, तलीम के लिए काम किया, फ्री बसें चलाई। मैंने MNA शिप गरीबों के कदमों पर रखी। जिस MNA शिप में तकब्बुर था, फिरौनियत थी, बादशाह थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज रेडी वाला, जूते पालिश वाला, मजदूर, मिल बरकर, हारी किसान अपने आप को MNA समझता है। अब देखिए कौन बर्दाश्त करेगा कि MNA सारा दिन रात गरीबों के साथ हो, रेडी वाले मजदूरों के साथ हो, इस तबके से हो जो बादशाह है, जो गरीबों के जनाजों को कंधा लगाए, कब्रों में उनको दफनाए, जो गरीब फौत हो जाए, उनके हर दुख में सख में खड़ा हो। तो ये चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं थी। हर दौर में मेरे खिलाफ उन्होंने मन घड़त बेबुनियाद केसेस बनाए और बेशर्मनाक। मुझे 2010 में भी एक डिग्री के इशू पे मैं डिसीट करना पड़ा, फिर मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। अभी भी कि मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम इस मजलूम तबके की आवाम के साथ खड़े हैं, और इस हालात में जो कुछ हमारे साथ हुआ है पूरी दुनिया को बताए। अल्लाह शायद है ना, मैं कभी तोहमत की, झूठ की सियासत करता हूँ। ये ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, मर के अल्लाह के सामने जाना है। अल्लाह ताला ने झूठे पे लानत की है, कोई छोटी बात नहीं है। देखो ना, आज ये मेरी सच्चाई है कि कल मुझे क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के बाद अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद है। इस मुजरी कौम के लवारिस तबके की अदलिया हमें इंसाफ दे, और ये हमें इंशाअल्लाह ताला ये इंसाफ मिला है। तो ये माजी में भी ये मेरे साथ होता रहा, हम ये सफ़र जारी रखा, और मैं 5वां इलेक्शन जीत के आया हूँ कौमी असम्बली का। अब आप देखें कि एक रास्ता ये है कि हम जो है ना अपने आप को बेच दें, बिकाऊ बन जाए, या फिर हम अपने नजरिए इस मुल्क कौम के साथ खड़े रहें। देखो जी, सीटें कौमी असम्बली, ये सीटें तो छोटी चीज़ हैं। लोग हक के लिए जाने दे गए, सूली पे लेटे गए। अंबिया के साथ क्या हुआ, इमाम अंबिया के साथ क्या हुआ, सहाबा के साथ क्या हुआ, अहले बैत के साथ क्या हुआ, आराए हक वालों के साथ क्या हुआ, ये होता है। मगर हमारी कुर्बानियां, मेरा हमें ईमान और यकीन है इस मुल्क के लिए, इस उजरी 25 करोड़ आवाम के लिए, इनके जो जुल्म और ज्यादती, जो बेरोजगारी, जो मसाइल के शिकार हैं। तो ये केस स्पीकर साहब ने मेरा रेफरेंस भेजा, मैं वकील साहब ने बड़ी तफसील साहब, इश्ताक खान साहब की बड़ी मोहब्बत है, उन्हें आपको बता दिया। इलेक्शन कमीशन में गया, मैंने इलेक्शन कमीशन पे इन हालात में भी इत्मीनान किया, मुझे ना हो यकीन। मैंने कहा जी मैं खड़ा हूँ, अगर मेरी डिग्री जेली है मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी जदाद है, निकल एक दावा है मेरे ऊपर जो 2021 का है, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, मैंने वापस किया। मैं कि मैं हाजिर हूँ, मगर उन्होंने माना, इस चीज को तस्लीम किया। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने बाद मुझे नायल कर दिया, जो कि उनके दायरे अख्तियार में भी नहीं था। अच्छा, स्पीकर ने भी मुझे नहीं सुना, मुझे नोटिस देता, मुझे बुला लेता, मैं आता, बताता कि ये कोई वो एक अच्छा ये केस ऑलरेडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया, वहां से ये खारिज हुए। पहले ये लार्जर बेंच पे अली बाकी नजबी साहब के, वहां ये खारिज हुए। फिर जो डिग्री का इशू था, ये सोशल मीडिया पे और फैलाया हुआ है। डिग्री पे उन्होंने लिखा है कि डिग्री ठीक है, कोई उस पर ये नहीं था कि दावे की बात की। फिर उसने कहा कि अवामी राज का वो चेयरमैन था, रिजाइन नहीं किया। मैंने रिजाइन किया हुआ था, तो मेरा रिजाइन एक्सेप्ट है इलेक्शन कमीशन में। फिर कहा कि नजरियाती का आपने वो फार्म जमा कराया, मैंने वो फार्म, मैं तो आज़ाद जीत के हम फिर उसमें गए, सुन्नी इत्तेहाद में गए। तो 12 हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, आप तमाम भाइयों का, मीडिया के दोस्तों, जितनी आपकी आजकल बस में हिम्मत है, आप हमारी जो जायज़ हेल्प है आप ज़रूर करते हो। तो मैं समझता हूँ आज अदलिया का एक बकार में इजाफा है, और हमें उम्मीद है इस पर, और इस लार्जर बेंच पे मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा से और दो जो बाकी 2 मेफाजल मेम्बरान जस्टिस साहबान हैं कि मेरे साथ इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती किया है, और मैं पुर उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गया हूँ, और उसके बाद अगली भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट भी जो केस लगेगा, और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है हमें इंसाफ मिलेगा, और हम लोगों की, गरीबों की, हम इस जज्बे के साथ खिदमत करते रहेंगे। शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला
जिसमें उन्होंने एक आम आदमी, तीसरी मर्तबा का एमएनए और लोगों के दिलों में राज करने वाला जमशेद दस्ती को नाअहल किया स्पीकर साहब के रेफरेंस के ऊपर, और जो मुखालफीन कैंडिडेट जिन्होंने 500 वोट लिए थे हमारे खिलाफ, उनकी पिटीशन के ऊपर एक सो कॉल्ड फैसला किया था, जिसमें मोहतरम जमशेद दस्ती साहब को डिस्क्वालीफाई भी किया और उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे हम कहते हैं कि ऑलरेडी वो बी टीम बना हुआ है हुकूमत की, और उस हुकूमत की बी टीम बन के जो ख्वाहिश आती है उसकी तकमील में अपना किरदार अदा करता है। उसने इसमें भी यही फैसला किया। हमने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और मुल्तान बेंच में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैलेंज किया, और वहां पे सदाकत अली खान साहब के पास ये केस लगा और उन्होंने लार्जर बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये केस भिजवाया। आज उस बेंच की प्रोसीडिंग शुरू हुई। आज मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा के बेंच में जब ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई तो पहला सवाल उनका यही था कि क्या ये रेफरेंस जो है विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ कोर्ट जो है वो प्रोसीड हो सकता था या नहीं। तो उस पे हमने जजमेंट्स पे रिलाय किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी और सिंध हाई कोर्ट की अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट थी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, कि अगर कोर्ट डिक्लेरेशन नहीं है तो रेफरेंस ऑफ द स्पीकर शैल फेल्ड, ये यहां तक कहा हुआ है उसमें। लेकिन आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन सी हकायक और कानून के मुताबिक फैसला करता है। आर्गुमेंट्स के बाद इस बेंच ने इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि इनका नाअहल करना वो गैर कानूनी है प्रमा फशय, और इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का हुक्म दिया है उसको भी हम सस्पेंड करते हैं, और जो इलेक्शन शेड्यूल 10 सितंबर के लिए दिया गया था जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो चुके हैं और कौम का बेदरेग पैसा उस पर लगाया जा रहा था, इन तमाम चीजों को देखते हुए इस बेंच ने इलेक्शन शेड्यूल को भी सस्पेंड कर दिया, इलेक्शन कमीशन का वो फैसला भी सस्पेंड कर दिया, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को 27A का नोटिस दिया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के इस बेंच का भी कि जिन्होंने कानून को सामने रखते हुए, आइन को सामने रखते हुए आज इस फैसले को मुअत्तल किया है। हम तमाम दोस्त आप सबके भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं और लोगों को हकीकी नुमाइंदों की आवाज आप तक पहुंचती है।